दोस्तों, जो मेरा ये चैनल है जीएन डायलिसिस के साथ, उसके पीछे जो पर्पज़ है, उसका पर्पज़ यही है कि मेरे जो अनुभव किया 8 या 9 साल में, क्योंकि 2017 से मेरी किडनी प्रॉब्लम शुरू हुई, तो मैं सारे चीज़ें आपसे शेयर करूँगा। और एक सबसे पहले जो शेयर करने वाली बात है कि ये डायलिसिस या किडनी ख़राब होती क्यों है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ। दोस्तों, इसमें है तो वही लाइफस्टाइल डिजीज़, डायबिटीज़ और बीपी का बहुत बड़ा रोल है। और जब हम उसको सीरियसली नहीं लेते तो वो आगे जाके किसी ना किसी चीज़ में एग्रवेट होके वो किडनी प्रॉब्लम में अपना रूप दिखा देती हैं। डायबिटीज़ तो चलो तब भी ठीक है, लेकिन अगर बीपी को हम सीरियसली नहीं लेते तो मैंने, क्योंकि कई ऐसे पेशेंट भी आए जो यंग एज के थे, तो मैं उनसे पूछता था भी आपको क्या दिक्कत आई, तो बोले जी हमारा बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी को हमने सीरियसली नहीं लिया। तो आप बीपी को भी सीरियसली लें। और दूसरी बात जो मुझे लगती है कि यदि हम अपनी बॉडी के क्लॉक को नहीं समझेंगे, बॉडी की क्लॉक का मतलब कि जब मुझे भूख लगी है मुझे खाना है, और जब दोपहर है लंच करना है तो लंच करना है, डिनर है तो डिनर करना है। जब हम उस क्लॉक को नहीं समझेंगे तो आप ये समझो कि हमने अपनी बॉडी की क्लॉक को ना समझ के बहुत बड़ी गलती की और हम इन लाइफ स्टाइल डिजीज़ के चक्कर में फंस गए। क्योंकि जब इन चक्कर में फंस जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर टेस्ट कराएगा। टेस्ट में जैसे हमारे साथ हुआ, मेरे साथ तो ये हुआ था कि एक शाम को मैं घर आया, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो मुझे शुगर तो थी करीब 20 साल से और बीपी भी था, लेकिन एक शाम को जब मैं घर आया तो मेरा शुगर बहुत बढ़ा हुआ था। तो हम अपने पास वाले हॉस्पिटल में गए। तो उस हॉस्पिटल में जाके जब हमने टेस्ट कराया तो उन्होंने कहा जी हम आपको जाने नहीं दे सकते। तो हमने कहा जी क्यों? तो उन्होंने कहा जी आपका ना पोटेशियम बढ़ा हुआ है तो इसलिए जाने नहीं दे सकते। तो लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करके आ गए कि हम यहाँ भी इलाज नहीं करवा सकते, जहाँ हमारा इलाज होता था वहीं कराएंगे। तो हम वहाँ से आ गए और जिस हॉस्पिटल का हमने उनको बताया था उस हॉस्पिटल में हम चले गए। वहाँ जाके जब हमने पहली बार जब एडमिट हुए तो उन्होंने भी 2-3 दिन अपना टेस्ट वगैरह किए सब, और देखा कि कुछ ज़्यादा नहीं है, और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो 2 दिन 3 दिन घर वापस आने के बाद फिर एक्टिविटी शुरू हो गई, लेकिन चौथे ही दिन फिर पानी की रिटेंशन बढ़ गई और फिर हॉस्पिटल भागना पड़ा। और तब जाके जब अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ और तब हुआ तो तब पता चला कि किडनी में प्रॉब्लम है और मेरी एक किडनी है ही नहीं। तो वो हमारे लिए एक बिल्कुल वज्रपात टाइप था। और ये न्यूज़ बहुत बहुत मतलब सैड न्यूज़ थी, लेकिन ठीक है, उसको सहना था। तो फिर भी डॉक्टर ने कहा ठीक है, अभी हम कोशिश करते रहते हैं। सभी डॉक्टर यही कहते हैं, क्योंकि हम भी डरते हैं सब डायलिसिस से। तो डॉक्टर शुरू में पहले दवाइयों से ही तैयार करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे तैयार करते हैं। और फिर वो जब वो आपका चल रहा होता है इलाज, तो वो क्रिएटिनिन को बहुत बड़ा एक हवा बना देते हैं। क्रिएटिनिन करते रहते हैं। आप जब भी डॉक्टर पास जाते हो, कहता कितना क्रिएटिनिन आया, आपको जी 1.9 आ गया, कहेगा बढ़ा हुआ है। आपने कहा 2.5 आया, तो बहुत बढ़ा हुआ है। तो वो आपका प्रोटीन कम कर देंगे, पानी कम कर देंगे, सब कुछ कम कर देंगे, और आप CKD 1 से धीरे 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 CKD 5 तक पहुंच जाओगे। और ये पूरे वो कोशिश करते हैं कि वो रिकवर हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आता है जब बिल्कुल बीमारी लाइलाज हो जाती है और वो कहते हैं जी अब तो इनको कैथेटर डाल के हमें डायलिसिस शुरू करनी ही पड़ेगी। तो बीपी और डायबिटीज़ बहुत मेन कारण है इसके। आप ध्यान रखिए अपनी ज़िंदगी का, और जो अपना नियम है अपनी ज़िंदगी का, खाना खाने का, उस नियम को फॉलो करें और अपने शरीर को तवज्जो दें, क्योंकि ये सबसे महंगी रियल एस्टेट है जो आपके पास है। थैंक यू।